और वाराणसी से बड़ी खबर आपको बताते हैं। भीम आर्मी समर्थकों ने हंगामा किया, पथराव किया। एसीपी विद्युत सक्सेना पथराव में घायल हो गए। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जय भीम के झंडे लगाने पर विवाद हुआ था। चोलापुर के नेहिया गांव में यह घटना घटी है। जयपाल हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। जयपाल, कल ऐसा लग रहा था कि चीजें शांत हो गई, लेकिन आज फिर से बवाल हो गया, क्यों? बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो मामला है वो चोलापुर के नहिया गांव में एक धार्मिक गेट है बटुक भैरव का। वहां पर एक भीम नाम से झंडा लगाया गया, जय भीम करके, और बाबा साहब अम्बेडकर के झंडे लगाए गए थे, जिसको बाद में उतार दिया गया। हिंदूवादी संगठनों ने उतार दिया और फिर इसके बाद ये आरोप लगा कि ये झंडे जो है फिर से लगा दिए गए। और इसी पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता भी वहां पर जुट गए और कहा कि ये धार्मिक गेट है तो धार्मिक ध्वजा ही यहाँ पर लहराएगी। लेकिन कल पुलिस ने अपनी मौजूदगी में इस झंडे को उतार दिया और वहां पर शांति व्यवस्था जो है वो बहाल कर दी गई थी। आज फिर से हिंदूवादी संगठनों ने वहां पर झंडे लगाने की कोशिश की, जिसके कारण जो भीम आर्मी के समर्थक थे वो वहां पर उग्र हो गए और इसके चलते आज जो है वहां पर पथराव हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने मिलकर पथराव किया है और एसीपी विद्युत सक्सेना का जो फुटेज आ रहा है वो उसमें घायल नजर आ रहा है। और हमारी उनसे जब फोन पर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि काफी गंभीर चोट तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी जो बड़ा पत्थर था वो आकर सीधे सिर पर लगा है, जिसके चलते और भी कई पुलिसकर्मी हैं वो घायल हो चुके हैं। तो घायल अवस्था में तमाम पुलिसकर्मियों को फिलहाल इलाज के लिए भेजा गया है, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती की गई है। तकरीबन 5 थानों की फोर्स और पीएससी के जवानों की तैनाती उस पूरे गांव में की जा रही है। कल ये अंदेशा जताया गया था कि कहीं न कहीं छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन जो है वहां से पूरी तरह पुलिस मूव कर चुकी थी और आज अचानक से ये बड़ी घटना, उसके बाद पथराव, सख्त कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है? धार्मिक गेट पर अगर आप कोई इस तरह का झंडा लगा देंगे और हटाया जाता है तो फिर आप बवाल करते हैं, सख्त कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है? बिल्कुल, देखिए कल हमने ये जो एडीसीपी हैं वहाँ की लिपि नाग्याच, उनसे ये सवाल भी किया था कि आखिर कार्रवाई होगी, तो उन्होंने कहा था कि चिन्हित किया जा रहा है लोगों को। कुछ असामाजिक तत्व जरूर ग्रामीणों के साथ मिल गए थे और इन्हीं को चिन्हित करके इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर उनसे समझौता भी कराया गया था, लेकिन अचानक से विवाद कैसे बढ़ गया और ये फिर उग्र प्रदर्शन के बाद ये पथराव की स्थिति कैसे बनी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और वहां पर कैमरे भी कल लगाए गए थे पुलिस की तरफ से, क्या उन कैमरों में भी ये तस्वीरें कैद हुई हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो हमारी एसीपी से बात हुई है उनके मुताबिक ये है कि अब ये जांच चल रही है और जांच के बाद लोगों पर कार्रवाई होगी। शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका जयपाल। और अभी रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।